वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर आज हमारी न्यू एक्सरसाइज शुरू होने वाली है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री। तो इसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज हम सबसे पहले इस लेक्चर में आपको बताएंगे और कुछ इसके क्वेश्चन है 3.1 के 3.1 के नाम से आपकी एक्सरसाइज है जो आपकी बुक में, तो उसको सॉल्व करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको सबको गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा उसका डिटेल में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि जिससे आपको क्वेश्चन में आने वाली दिक्कत पहले ही पता पड़ जाए कि कौन सी चीज किस तरीके से इसमें डिपेंडेंट होती है, और तो उसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए, आपके एक्सरसाइज है 3.1 और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो सबसे पहले इट इज ए ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, यह एक गणित की शाखा है, मतलब जैसे गणित का पार्ट, मतलब एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है ये आपके लिए। इट्स हेल्प इन द लोकेटेड पॉइंट ऑन ए प्लेन, यह किसी तल पर बिंदु की स्थिति को पता करने में मदद करता है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, फिगर में मैंने कोई पॉइंट दिखा रखा है यहाँ पर, और ये आपको पता करना है कि ये यहां से कितनी दूर है और आपका यहां से कितनी दूर है। तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, क्योंकि इसके थ्रू ही आप इसको पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी डिस्टेंस है, मतलब उसके राइट से कितना डिस्टेंस और लेफ्ट से कितना डिस्टेंस है। और भी कुछ डिटेल्स है वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो बी स्टडी द पोजिशन, डिस्टेंस एंड द रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स, हम बिंदुओं की स्थिति को, दूरी को और उनके बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। किस किस का? हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक तो बिंदु की स्थिति का, दूसरा उसकी दूरी का, और उनके बीच में जो संबंध है उनका हम अध्ययन कोऑर्डिनेट के अंदर करते हैं। ठीक, तो आप डेफिनेशन याद कर ले एक बार, वैसे तो आपके एग्जाम में आने वाली नहीं, लेकिन अगर आप इसको इजीली समझ लेते हो तो आप जो इनके क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में व्हाट इज द कार्टेतल, आपको हिंदी में बोलते हैं कार्टेतल, और कार्टेशियन प्लेन इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन पढ़ते हैं, वैसे इसको क्या पढ़ना है आपको? सीए, तो ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या। तो इसमें आपको क्या होता है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ द टू लाइंस, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, यह दो रेखाओं से मिलकर बना होता है जिसमें आपके दो अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे कि आपको फिगर में दे रखा है, देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, इधर आपका एक्स का डैश एक्सिस होता है, इधर वाई का डैश एक्सिस होता है, या फिर कहीं कहीं पर आप ये पढ़ते हैं ये एक्स का नेगेटिव वाले पॉइंट होते हैं और ये आपके वाई के पॉजिटिव, और ये आपके वाई के नेगेटिव वाले पॉइंट, और ये आपके एक्स के पॉजिटिव वाले पॉइंट। तो इस तरीके से इनको हम डिनोटेड कर देते हैं। तो जो एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब ये जो लाइन होती है आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब सीधे एक क्षैतिज पर, मतलब समांतर पर लेटी हुई लाइन जो होती है। और जो बाई एक्सिस होती है वो आपकी ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब खड़ी हुई होती है, जैसे कि बाई एक्सिस आपका इस तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? कार्टेशियन प्लेन में आपकी कार्टेतल क्या होता है? सबसे पहले उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस होते हैं हमारे, जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो बिल्कुल ऑरिजेंटल होता है, जिसको हम बिल्कुल एक तरीके से लेटा हुआ कह सकते हैं, और दूसरा जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो हमारा वर्टिकल होता है, जिसको हम खड़ा हुआ कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक तो एक्स का पॉजिटिव होगा, एक एक्स का नेगेटिव होगा, सेम वाई का पॉजिटिव होगा और सेम टू सेम वाई का नेगेटिव आपके पास पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में कार्टेशियन प्लेन में आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक होता है इसमें ओरिजिन, जिसको आप मूल बिंदु के नाम से जानेंगे, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ओरिजिन। तो इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर तो आपके एक्स वाले एक्सिस और वाई वाले एक्सिस मिल रहे हो, उस प्लेन को, उसको हम एरिया को क्या कहते हैं, मतलब उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? आप मूल बिंदु बोलेंगे, और इंग्लिश में उसको ओरिजिन। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि ये एक्स और वाई आपके यहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0,0, क्योंकि ऑलवेज यहां पर जो आपकी वैल्यू 0 होती है, और इसको हम ओ पॉइंट से भी डिनोटेड कर देते हैं, मोस्टली हम ओ से ही डिनोटेड कर देते हैं। तो आपको पता है इट्स कोऑर्डिनेट्स
आर 0,0, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके 0,0 के फॉर्म में ऑलवेज आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमें एक पता है कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर भी मिल रहे हो, मीट कर रहे हो, वहां पर आपका एक एक्स एक्सिस वो होता है, मूल बिंदु होता है, जिसके निर्देशांक जो होते हैं, कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0,0 के फॉर्म में आपके पास हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स टेल द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्या पड़ती है हमें, कि हमको ये कौन सा पॉइंट है इसके विषय में बताने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट्स हमारे कहते हैं निर्देशांक किसी बिंदु की स्थिति को बताता है, मतलब कौन सा बिंदु कहां पर है, किस तरीके से आपको बता रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपको चलता हुआ व्यक्ति देख रहा होगा जो कि आपका इधर की तरफ चल रहा है, तो ये इन पॉइंटों से होकर जा रहा है, इससे इससे इससे। तो आपको अगर इसकी स्थिति पता करनी है कि ये किस किस पॉइंट से होकर गया, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो रिटन एज द एक्स और वाई, इनको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स की और वाई की फॉर्म में। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर द एक्स एक्सिस ऑन द लेफ्ट एंड राइट। क्या एक्स एक्सिस से आपका डिस्टेंस कितना है लेफ्ट में और राइट में, ये वाले एक्सिस आपके एक्स के होते हैं। ठीक, और एक्स एक्सिस से दूरी बाएं तरफ और दाएं तरफ, और दूसरी तरफ जो आपका वाई एक्सिस, जैसे कि आपको इस तरीके से दिखाए हुए हैं, अप एंड डाउन में, मतलब वाई का जो डिस्टेंस है आपका अप और डाउन में होता है, और एक्स का डिस्टेंस आपका राइट और लेफ्ट में होता है। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति अगर इधर को मुंह करके चलने लगता, तो इसका डिस्टेंस किधर हो जाता है, लेफ्ट साइड में हमारा हो जाता है। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जब भी आपको एक्स और वाई दो पोजीशन बताई हुई होती हैं तो उनको आप कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। जिसमें आपको एक्स वाले एक्सिस तो आपके लेफ्ट और राइट में मूव करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ठीक है, और जो आपके वाई के वो आपके अप एंड डाउन में हमेशा आपके होते हैं। ठीक, तो ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पे अब सबसे बड़ी बात है इन पॉइंट्स को पढ़ते कैसे हैं, मतलब किस तरीके से, हाउ टू रीड दिस पॉइंट्स। तो हम इनको पॉइंट को, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पर 3 और 2 दे रखा है, आपको पॉइंट दिया है 3 और 2, तो मैंने पीछे पॉइंट लिखा था आपका एक्स और वाई की फॉर्म में। तो कहने वाला है एक्स की वैल्यू तो 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 2। तो एक्स पर तो देखिए 3 पॉइंट है और वाई पर आपका पॉइंट कितना, 2 के बराबर। तो इन दोनों की जो लाइन है जो मीट करेगी आपकी, यहां पर जो पॉइंट बनेगा ये आपका 3,2 बनेगा, जैसा कि आपको फिगर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3,2 पॉइंट होगा, जिससे कि हम अगर चाहें तो हमको ये पता पड़ जाएगी वो जो हमारा व्यक्ति पीछे चल रहा था कि वो एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट गया है, मतलब 3 इकाई 3 स्टेप चला है, और वाई पर वो आपका 2 इकाई मतलब ऊपर की तरफ चला गया, मतलब 3 तो वो दाई तरफ चला हुआ है, इधर दाई हो गया आपका, और 2 आपका ऊपर की साइड वो चला हुआ। तो अप एंड डाउन हमने पीछे पढ़े थे, तो उसी के थ्रू इनको अप एंड डाउन में हम इनको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट में, अब ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई, इनको कुछ ना कुछ तो नाम कहते होंगे, इनको कुछ नाम से तो इनको रखा गया होगा, ऐसा नहीं है एक्स और वाई कह सकते हैं इनको कोऑर्डिनेट। तो देखिए हिंदी में इसको जो एक्स होता है उसको हम भुज कहते हैं, और इसको कहते हैं हम कोटि, वाई को। ठीक, तो कहने मतलब क्या हो गया, आपका भुज कॉमा कोटि दोनों मिलकर एक पॉइंट आपका, यहाँ एक कोऑर्डिनेट आपके बना देते हैं। ठीक, जिसमें इंग्लिश में आपको एब्सिसा यहाँ पे ऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, किसी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, एब्सिसा के नाम से याद रख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डिनेट के नाम से याद रख लीजिए। तो ए और ओ भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की फॉर्म में। अब जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि आपको 4 और 3 है, तो देखिए इसमें आपकी एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो आपकी ये पॉजिटिव जो वैल्यू है एक्स की, तो 4 यहां पर होगी, नहीं वाई की जो नेगेटिव वाली पॉइंट है वो आपका यहां पर होगा, जिसकी वैल्यू है 4 माइनस के 3 के बराबर। जिसमें ये तो आपका राइट में है और ये आपका डाउन में है, मतलब इधर से तो राइट में चलता है और ये आपका यहां पर नीचे डाउन में फॉलो करता है। तब जाके आपका जो पॉइंट है 4,3, जिसमें आपका 4 हो जाएगा भुज या फिर एब्सिसा, और ये हो जाएगा आपका कोटि, जिसको हम ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर डिनोटेड कर रखा, आपके एब्सिसा की वैल्यू 4 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 के बराबर, और चाहो तो इनको भुज और कोटि भी लिख सकते हैं आप। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये आप भुज और कोटि की फॉर्म में याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट में
अब देखिए इसमें जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब इनको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्वाड्रेंट क्या चीज होती है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, आप हमेशा फर्स्ट यहां से शुरू करेंगे जहां पर दोनों आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, मतलब एक्स का ही पॉजिटिव और वाई का ही पॉजिटिव जिसमें होगा वो आपके फर्स्ट चतुर्थांश होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड इधर होता है, थर्ड आपका इधर होता है और फोर्थ आपका इधर होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था प्रीवियस में कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में और एक्स की वैल्यू नेगेटिव में, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में और वाई की वैल्यू आपकी नेगेटिव में। तो इस तरीके से ये आपको दे रखे हैं, जिसमें अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो पॉइंट होंगे आपके एक्स की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव में होगी और वाई की वैल्यू, क्योंकि ये एक्स वाला होता है, ये आपका वाई वाला। जब नेक्स्ट की हम बात करेंगे, इसमें एक्स वाला तो नेगेटिव होगा लेकिन वाई वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी आपका पॉइंट होगा। इसमें थर्ड में आपके दोनों ही पॉइंट नेगेटिव होंगे, चाहे वो आपका एब्सिसा हो चाहे आपका ऑर्डिनेट हो। और नेक्स्ट में आपका एक्स की वैल्यू प्लस में होगी, वाई की वैल्यू आपकी माइनस में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भुज और कोटि को पता कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्पल में देता है, एग्जाम्पल के तौर पर कि 4 माइनस के 3 बताइए, ठीक है, जैसे प्रीवियस में भी एग्जाम्पल था, तो आपको एक्स पर 4 और बाई पर 3, लेकिन बाई पर माइनस है, तो आप ये देख लीजिए इसमें कौन सा सिंबल आपका पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपकी वैल्यू अवेलेबल होगी, मतलब ये वाला पॉइंट आपका अवेलेबल होगा। जैसे कि मैंने आपको साइन यहां पर बताए थे, उसी तरीके से आपको साइन यहां पर डिनोटेड कर रखे हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस और प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस और प्लस होते हैं, थर्ड में आपके माइनस होते हैं दोनों, और फोर्थ में आपके प्लस और माइनस होते हैं, जिसमें पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश इनको बोल देते हैं। तो दीज पार्ट आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट, यहाँ पे हिंदी में इनको चतुर्थांश हम बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी जो कोऑर्डिनेट्स है, इसमें जो इंपोर्टेंट चीजें थी वो सब हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट में जो आपके एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहला आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, हालांकि इस चित्र में, इस वाले क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए आपके लिए एक फिगर लेके आया हूं, जिससे कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस प्रकार बताएंगे, मतलब हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू द अदर पर्सन। मतलब किसी को आपको यह बताना है कि ये जो टेबल है, इस टेबल पर जो लैंप रखी हुई है, जो कि आपके चित्र में दिखाई दे रही होगी, तो ये जो आपकी टेबल रखी है वो आपकी कितनी दूरी पर है, किधर से कितनी, तो उसको अगर किसी और को समझाना है तो वो आप किस तरीके से समझाएंगे, ये आपको पता करना है। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं, इसी मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के जो कोऑर्डिनेट पता करने के लिए ही हम कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, मतलब किसी भी चीज की स्थिति को कि वो कितनी दूरी पर है, कितनी उस पर है, वो हमको पता करने के लिए ही हम इसको पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए आपको जैसे दिया हुआ है कि यहां से जो यहां तक के डिस्टेंस है वो आपका 20 के बराबर है, और यहां से जो आपका यहां से डिस्टेंस है वो आपका 30 के बराबर है। तो अब आपकी जो दूरी है, मतलब वो कितनी दूरी पर है, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये वाला डिस्टेंस तो आपको पता है 30 के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है 20 के बराबर है, तो हम यहां लिख देते हैं माना कि, हिंदी में आपको ये लिखना पड़ेगा, माना कि मेज एक तल और टेबल लैंप एक बिंदु है, मतलब ये एक पॉइंट है आपका जहां पर ये आपका टेबल रखी हुई है, जिसमें मेज के किन्हीं दो परस्पर लंब किनारों को चुना है। मतलब आपके ये जो दो किनारे हैं टेबल लैंप के, इनसे हम इस डिस्टेंस को नापने के लिए चूज कर लेते हैं। ठीक है, चुना है। अब लंबे किनारे से जो लैंप की दूरी है, लैंप की दूरी 30 सेंटीमीटर है,
जो कि आपको चित्र में दिखाई गई है। ठीक है, मतलब ये 20 है यहां से और ये यहां से 30 है, तो इसका मतलब ज्यादा दूरी कौन सी है, 30 वाली। तो हमारे यहां से डिस्टेंस है वो कितना, 30 के बराबर। अब मेज के दूसरे किनारे, यहां लिखिए, अब मेज के दूसरे किनारे से लैंप की दूरी मापो। ठीक है, आपने ये तो नाप ली कि ये आपकी 30 है, अब दूसरी कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमने माना यह दूरी 20 सेंटीमीटर है। मतलब अब ये जो दूरी हमने नाप के देखी तो ये हमारी पता चल गई कि ये वाली जो दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो अब हम ये कह सकते हैं, अब लैंप की स्थिति को आप किस तरीके कह सकते हैं, या तो 30,20 कह सकते हैं, या फिर 20,30 से व्यक्त है। ठीक है, देखिए यहां पर हमको ये नहीं पता है कि हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है। तो हमने क्या मान लिया कि आपके जो ये पॉइंट है यहां पर, या तो 30,20 होगा या फिर 20,30 होगा। इस तरीके से आप इजीली किसी भी टेबल लैंप की जो स्थिति है वो आप बता सकते हैं। मतलब आपको किसी को बताना है कि आपको ये पता है कि टेबल जो है हमारी, मतलब एक टेबल पर कोई लैंप रखी हुई है, तो उसकी जो किस्ती है, तो आपने बता दिया कि 30/20 पर या 30 और 20 के पॉइंट पर वो आपको रखी हुई है। तो सामने वाला खुद समझ जाएगा कि उसकी एक दूरी तो 30 सेंटीमीटर और एक दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आपको दूरी दे रखी है। केवल इतना ही लिखना था, कुछ और एक्सप्लेन नहीं करना था। इसको एक बार याद कर लें। ठीक है, यहाँ पर अपनी भाषा में लिखना चाहें आप, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले, तो उसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा भी आप चाहें। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन और है हमारे पास। ये एक बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको एक सड़क का निर्माण करना है। तो किस तरीके सड़क बनानी है आपको शहर में, वो आपको इसमें बताना है। तो ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब एक आपको 2 रोड है, मेन रोड है किसी भी सिटी के, जो आपके एक दूसरे पर क्रॉस करते हैं, मतलब काट देते हैं। तो दीज 2 रोड्स आर द अलोंग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो आपके पॉइंट है, एक तो नॉर्थ और साउथ में जाता है, मतलब एक तो नॉर्थ और साउथ में, एक आपका ईस्ट और वेस्ट में। ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। मतलब पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। अब ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलली, रोड्स आर द 20 मीटर अपार्ट। अब इसमें क्या है, इसमें छोटी छोटी गलियां बनी हुई है। ठीक है, मतलब स्ट्रीट बनी हुई है, जिसका जो डिस्टेंस है वो हर एक से कितना दूरी है, 200 मीटर की दूरी पर बनी हुई है। तो देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट में भी, इधर के डायरेक्शन में भी और इधर के डायरेक्शन में भी आपकी कितनी बनी हुई है, 5-5 वो आपकी बनी हुई है, गलियां बनी हुई है। तो यूजिंग 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर्स, 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन द नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड ऑफ स्ट्रीट ऑन द लाइन में। तो आपको 1 सेंटीमीटर की दूरी को 200 मीटर के बराबर मानना है। ठीक, और आपको एक मतलब ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखाना है कि वो रोड की जो मैप है किस तरीके से होंगे। तो हिंदी में, एक नगर के 2 सड़कें मुख्य हैं जो नगर के केंद्र में मिलती हैं, और ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ठीक, और 1 सेंटीमीटर को आपको 200 मीटर के बराबर पैमाना मानना है। तो नोटबुक में नगर का जो निर्माण है वो आपको करके दिखाना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे इस चित्र को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है यहां पर, आपके मॉडल को एक दूसरे पर काटते हुए अनेक क्रॉस, पहले तो हम उस मॉडल को बना लेते। तो इसने हमसे क्या कहा था कि देखिए, एक तो आपका रोड था, इस तरीके जा रहा था, इस तरीके से। ठीक है,
एक तो ईस्ट वेस्ट था, एक आपका नॉर्थ साउथ था। तो हम मान लेते हैं इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। आप जब इनको ड्रॉ करो तो कोई भी एक लाइन ले लेना, ये लगभग 10 सेंटीमीटर ले लेना, ये भी आपके 10 सेंटीमीटर, दोनों को इस तरह क्रॉस कर देना। अब 200 मीटर में 5 लाइन आपको और खींचनी है। तो देखिए पहली लाइन तो ये हो गई, टेढ़ी हो गई ये थोड़ी, तो हम इन लाइन को थोड़ा सीधी खींचते हैं। तो आपकी जो ये लाइन्स है, देखिए एक तो आपकी स्ट्रेट ये हो गई, एक आपकी दूसरी ये हो गई, ये सेम डिस्टेंस रखनी है आपको। तीसरी स्ट्रेट आपकी ये हो गई और चौथी स्ट्रेट आपकी ये हो गई, ठीक है, और पांचवी स्ट्रेट आपकी ये हो गई। तो 1 2 3 4 5 आपकी स्ट्रेट बन चुकी हैं। इसी तरीके से यहां पर भी दोनों, क्योंकि दोनों साइड कह रहा था ईच, तो एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई और एक लाइन आपकी ये हो गई। ये जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपकी ये सभी दूरी एकदम इक्वल आएंगी, ठीक है, जब आप स्केल से बनाएंगे। तो मैंने तो आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया। तो इस तरीके से ये आपकी पॉइंट बन चुकी है, जिसमें ये वाली जो है आपकी जो सेंटीमीटर है, इसको मानना 1 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर पर, इसको 3 सेंटीमीटर पर, इसको 4 सेंटीमीटर पर, इसको 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और इसी तरीके से इधर भी पहले ही मान लेना आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इनको लाइंस को ड्रॉ करोगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी, बिल्कुल सीधी की सीधी, ठीक। अब ये आपके जो रोड मैप है ये आपके बन चुके हैं। चाहो तो आप इनको इस तरीके से दिखा दो, ये रोड यहां से यहां जा रहा है आपका, इन दोनों को रोड की जो डायरेक्शन वो इस तरीके से, इन दोनों की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से, इन दोनों की डायरेक्शन इस तरीके से, ये दोनों की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके से डायरेक्शन आपकी रोड की, इसकी डायरेक्शन अप एंड डाउन, ये भी आपके अप एंड डाउन और ये भी आपके अप एंड डाउन और ये भी आपके अप एंड डाउन, ठीक है। और यहां पर आप अगर चाहो तो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका माइनस के एक्स, सॉरी माइनस के वाई, और ये आपका माइनस के एक्स के बराबर। देखिए आप ये मत सोचना कि ये डायरेक्शन मैंने नीचे क्यों नहीं बनाई, क्योंकि रोड की जो दूरी है वो आपकी समान दे रखी है, तो आपको पॉजिटिव में ही बनानी है, नेगेटिव में आप इस दूरी को नहीं नाप सकते। आप कभी ये नहीं कह सकते माइनस के 200 सेंटीमीटर की एक सड़क बना दो, तो नहीं बना सकते, तो माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। अब जो आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था उसी के अनुसार मैंने इस फिगर को ड्रॉ करके कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी आपको और चेंजेस बताए हुए हैं। जैसे कि आपको क्या बताया हुआ है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई जो क्रॉस स्ट्रेट चौराहे हैं हो सकते हैं, मतलब ये जो आपकी लाइंस काट रही हैं एक दूसरे को, ये आपके क्या है, चौराहे हो गए, जिन पे चौराहे का मतलब जहां से 4 रास्ते जा रहे हो। जैसे कि आप किसी भी एक चौराहे को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पर एक रास्ता आपका ये जा रहा है, एक रास्ता आपका ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता ये जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, चौराहा हो गया, ठीक। तो ये कह रहा है कि आपके फिगर में बहुत सारे चौराहे दे रखे होंगे। मैंने कहा हाँ जी ठीक बात है आपकी। तो एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट को 2 सड़कें बन रही हैं, तो उसके उत्तर और दक्षिण में जाती हुई दिखाई दे रही है, एक तो नॉर्थ और साउथ में, ठीक बात है, और दूसरी पूर्व और पश्चिम में, मतलब ये तो नॉर्थ और साउथ में, मतलब ये पूरा पश्चिम है, ये आपके नॉर्थ और साउथ में जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक बात है। और यदि एक सड़क दूसरी सड़क की दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क के पूर्व दिशा में जाती हुई एक क्रॉसिंग मिल जाती है। तो इसी तरीके से ये जो रास्ता है यहाँ पर लास्ट में जाके आपके मिल जाते हैं। तो तब हमको क्या बताना है, सबसे पहले 2,5 बताना है आपको, ये वाला चौराहा आपका कहां पर होगा। तो आपको जैसे मैंने पीछे बताया था ये 2,5 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है, तो x पे 2 आपका कहां है, यहां पर, तो ये वाला पॉइंट तो यहां हो जाएगा, सॉरी x का ये वाला पॉइंट है आपका 2 यहां पर, तो यहां पर आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका कहां पर है, 5, तो y पर आपकी 5, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका 2,5 के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को 2,5 लिख लीजिए। नेक्स्ट में आपको क्या, कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 को मानी जा सकती हैं, तो 4,3 ढूंढिए आप। तो देखिए आपके x पर 4, y पर 3, तो x पर 4 आपकी ये रही और y पर 3 आपकी ये रही, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका 4,3 आपका हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू, तो इस बार x पर 3 और y पर आपकी 4 के बराबर, तो एक स्ट्रीट आपकी ये वाली हो जाएगी 3,4 के बराबर। ये लाइन यहां पर है, ये वाला पॉइंट आपका यहां पर है और ये वाला पॉइंट आपका यहां पर है, ठीक।
अब इसमें आपको आंसर ये देना कितनी बन रही है, तो आपको 4,3 वाला पॉइंट कितना, केवल एक, इसका आंसर होगा केवल एक। और इसी तरीके से ये भी आपकी जो लाइन है केवल एक ही होगी। क्यों? क्योंकि 4,3 पॉइंट केवल यही होगा, इसके अलावा कोई और पॉइंट 4,3 नहीं हो सकता है। तो यही आपकी हो जाएगी, और यहीं पर आपको इसी मॉडल को बनाना था और इसी को सिंपल आपको फिगर में बताकर दे देना था। ठीक है, और आपकी जो इस एक्सरसाइज में शायद यही 2 क्वेश्चन थे। तो ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने कवर करी है, क्योंकि इसके बिना आप अगली वाली एक्सरसाइज इसकी नहीं कर पाएंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से करें, और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको नोट जरूर कर लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसमें से नोट कर लें, और तभी जाके आप आगे बढ़े। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।